इस वीडियो में उम्मीद सीरीज स्टार्ट होने के पहले कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से उम्मीद सीरीज को हमें फॉलो करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब कि जितना टीचर बताए उतना सिर्फ पढ़ना है और उसके अलावा रिवीजन किस तरह से करना है मैंने एक प्लानर बनाया। उसके पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि पीडब्ल्यू की सारी उम्मीद क्लासेस इस चैनल पर आने वाली है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम यहाँ पे देख लो। मतलब कि इसका शेड्यूल लग चुका है पहले लेक्चर का, और आज हो रहा है 10:32 अभी टाइम। 6 घंटे बाद हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। 6 घंटे बाद 5 बजे से देखो यहाँ पे लगा हुआ है टाइमर, और यहाँ पे मैंने एक प्लानर बनाया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया, तुम इसको डाउनलोड करके तुम अपने लिए भी इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है कि मतलब सारे चैप्टर्स के नाम। तो इन चैप्टर्स को लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले बनाया एक कॉलम की जिसमें मैंने लाइव लेक्चर कंप्लीट किया है कि नहीं, इस पे टिक मारना है। और इस टिक को मतलब कि मैं डेली का डेली मारने वाला हूँ, जिससे कि मेरे पास ना कोई बैकलॉग हो ना कोई बर्डन हो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी की रीडिंग, मतलब कि पूरी एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे, जो एनोटेटेड एनसीईआरटी सर देंगे या फिर सर के चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हुए हैं, तो वहां से तुम देख लेना या फिर मतलब मुझे बता देना, मैं तुमको बता दूंगा कहाँ से लेना। और उसके साथ पीवाईक्यू तो मान के चलो कि मैं यहाँ पे ओसवाल की मेरे पास बुक है, तो पीवाईक्यू मैं यहाँ से सॉल्व कर लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर रिवीजन करना जरूरी है। जैसे कि मान के चलो कि मैंने एक प्लानर बनाया है कि मतलब कि 5 बजे से क्लास यहाँ पे स्टार्ट होगी, जैसे शाम के 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, तो 5 से मान के चलो कि 2, एटलीस्ट 2, इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। इतना तो मुझे पता है, मतलब कि कोई भी टीचर हो यार 2 बजे से ज्यादा तो नहीं जग सकता, ठीक है। कोई भी हो, मतलब हम लोग जब नहीं जग सकते तो टीचर भी इंसान ही है। तो 2 बजे से ज्यादा कोई भी क्लास एक्सटेंड नहीं होने वाली है। 2:10, 2:20 इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। और यहाँ पे मान के चलो कि 2 बजे, 2:30 बजे तक भी तुम सोओगे तो तुम कम से कम 7 से 8 तक उठ जाना। और सर ने तो वैसे बोला कि भाई 12 बजे तक तुम अपना टाइम ले लो, 12 बजे के बाद 3 घंटे तुम रिवीजन कर लो। बट मैं बता रहा हूँ कि मतलब 7-8 बजे तक तुम उठ जाना। और जो भी सर ने, जैसे कि सर आज ये 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल, 3 चैप्टर पढ़ाएंगे। तो 3 चैप्टर का मतलब कि लाइव जो तुमने किया है उसमें से लाइव तुम्हारे पास मेडिजी होनी चाहिए। मेडिजी की बुक खोल के रखना मेरे पास, जैसे ये मेडिजी यहाँ पे है दबी हुई है, ये यहाँ पे। तो मेडिजी बुक से तुम, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इसको तुम ऑर्डर कर लो, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है मेडिजी बुक। और इसको सामने रख करके, मतलब इसमें सारे नोट्स यही इसी के सारे, इसको भी सर कंसाइज वे में करके और इसके नोट्स लाएंगे। मतलब कि सर जो भी 5 बजे से लेक्चर लेंगे उसको बस तुमको सुनते जाना है, और तुम अपने हेडफोन ईयरफोन जो भी हो सब चार्ज करके रख लेना, क्योंकि भाई लंबी दौड़ होने वाली है, मैराथन होने वाली है। जैसे कि नीट के 2-3 दिन पहले पूरे लंबे लंबे लेक्चर चलते हैं ना, कि पूरी हर एक सब्जेक्ट एक दिन में पूरा, उसी तरीके से मान के मतलब एकदम अपने आप को अब झोंक देना है अब, क्योंकि और कोई टाइम नहीं है। 70 डेज ही बचे हुए हैं, इसमें तुम कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो भाई फिर अगले साल तो यकीन 2.0 के प्रमोशन होंगे ही, तुम खरीद लेना फिर से। ये कोई मतलब डिमोटिवेशन नहीं है, बस ये मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ कि मेरे भाई तुम कर सकते हो अभी भी। तुम सोचो यार, तुम क्या इतने भी मतलब इतना तुम गिरे हुए हो कि तुम मतलब कि 70 दिन में पढ़ के तुम 560 580 नंबर नहीं ला सकते, और अभी तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे 150 200 नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तुम अपने आप को जीरो मानना खत्म करो तुम, क्योंकि तुमने बहुत से चैप्टर, कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ रखे हैं, बस तुमने रिवीजन नहीं किया, या फिर तुम उनको मतलब कि तुमको डिमोटिवेशन आता है कि मतलब तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़े, इस वजह से तुमको लगता है कि भाई मैं जीरो में हूँ। जीरो में कोई भी इंसान नहीं होता। अगर तुम पीवाईक्यू उठा के लगाओगे, तुम 30 से 40% पीवाईक्यू, या फिर हो सकता है 80 to 90% पीवाईक्यू लगा लो, ऐसा नहीं होता है। जीरो पे कोई भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, मतलब कि जो भी सर लेक्चर लेंगे उस लेक्चर को कवर करना है। उसके बाद तुम चुपचाप रात में सो जाओगे, रात में कुछ नहीं करना। फोन को थोड़ा सा टाइमिंग कम कर दो। मैंने फोन की टाइमिंग, मतलब मैंने फोन को बहुत ज्यादा दूर रखना शुरू कर दिया है। मैं फोन 2 से 2.5 घंटे ही सिर्फ यूज करता हूँ, मतलब कि वो भी सिर्फ एडिटिंग में और यूट्यूब के कमेंट के रिप्लाई करने में। बाकी मैं कोई भी ऐप नहीं चलाता हूँ भाई। मेरे टेलीग्राम बस रखा हुआ है क्योंकि उसमें तुम लोगों को नोट्स वगैरह शेयर करने होते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मतलब खुद को कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक भी सिंगल चीज नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट इस वक्त कर सके। तो मैं इस चीज को कंसिस्टेंसी में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 5 से 6 दिन हो गए मुझे फोन को एकदम डिटॉक्स करे हुए, फोन को दूर किए हुए। तो मैं इसको 5 से 6 दिन बाद यूज करने के बाद तुमको बता रहा हूँ कि फोन मैंने एकदम साइड कर दिया है। बस मेरे पास टैब है और मेरी लाइव क्लासेस, और मैं दिन में मतलब कि नेट भी चालू नहीं रखता कि टैब में मतलब मैं कोई भी सीरीज देख लूँ, कोई सॉन्ग सुन लूँ। सॉन्ग तो मैं वैसे भी नहीं सुनता, मुझे मतलब कि बस 3-4 सॉन्ग ही हैं जो मोटिवेशन वाले हैं। ये तुम लोगों को बोरिंग लगेगा, पर भाई मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैं यही करता हूँ, और तुमको मैं बता रहा हूँ लाइव लेक्चर करो। उसके बाद लाइव लेक्चर जैसे ही हो जाए 2-2:30 बजे तक,
और कुछ ज्यादा मतलब कि ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि मैं 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी 9 बजे से 2x में लगा के एकदम खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। तुम एकदम पागल हो जाओगे 2 दिन बाद, 2 दिन ही तुम 2x में कर सकोगे, क्योंकि इतनी कैपेसिटी तुम्हारी होती है तो तुम अभी तक उम्मीद उम्मीद सीरीज में नहीं आ रहे होते। इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है, तो खुद को मतलब रियल रखो कि हाँ भाई मैं नहीं, मैं इतना कर सकता हूँ, तो उसी तरीके से रहो बस। मतलब कि लाइव क्लास ही करना, ज्यादा से ज्यादा 1.25, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर भाई तुमको रोना पड़ेगा, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, तुमको रोना पड़ेगा। 1.25, इससे ज्यादा कोई भी स्पीड नहीं बढ़ाएगा। और हाँ, जैसे ही लेक्चर कर लेना, चुपचाप सो जाना, अगले दिन उठना 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तक नींद कम पूरी हो जाएगी, 5 से 6 घंटे ही अब अगले 70 दिन सो लो। इतने में तुमको तुम्हारे शरीर में ना कोई डार्क सर्कल आ जाएंगे, आ भी जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद तुमको सब कोई पसंद कर लेगा। ये सब फालतू की ड्रामेबाजी मत करना कि नींद पूरी होनी चाहिए 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, कुछ नहीं। अब नींद सेक्रीफाइस करना है 5 से 6 घंटे, बस इतना मैक्सिमम है। और तुमको दिन में मतलब कि 2-3 घंटे ही खुद को अलग रखना है, जिसमें तुम नहाना खाना अपना जो भी करना है, मौज मस्ती जो कर सको कर लो। और उसके बाद तुमको चेयर टेबल में बैठ के पढ़ना है। लेक्चर करने के बाद तुम सबसे पहले अगले दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाओगे, सबसे पहले तुम उसको रिवीजन मारोगे एक बार, मतलब कि पूरी मेडिजी से एक बार हर एक पेज पलट लोगे कि हाँ हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मतलब सर ने बताया था, यहाँ पे सर ने ज्यादा ज्यादा फोर्स किया था कि ये वाला आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से। उसके बाद तुम चुपचाप पहले पीवाईक्यू लगाओगे। पीवाईक्यू बैठने के बाद तुम मतलब कि कोई भी एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लेना जिसमें कि चैप्टर वाइज टेस्ट हो सके। और चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद तुम चुपचाप मतलब कि उन 3 चैप्टर के टेस्ट दे देना बस। मतलब कि 50, 60 या 100 जितने भी क्वेश्चन तुमको तो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से देख लेना यार। मतलब ये चीजें थोड़ी बताने वाली होती हैं। जितना तुमको लगे 100, 200, 300, मतलब कि मैं मैक्सिमम पर 60, 70, 80 कर लेना, मतलब हर चैप्टर के 30, 40 क्वेश्चन कर लेना है, ये कहने का मतलब है। और जहां पे सर मतलब कि सर की एक एक बात तुमको याद रखना है। अब तुम मेरे भाई, ये जितने बायोलॉजी जिसने भी डिस्कवर किया वो लोग इतने पागल हो गए, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बिता दी एक एक चीज डिस्कवर करने में, सेल डिस्कवर करने में, डीएनए डिस्कवर करने में। हम लोगों को सिर्फ उनकी बताई हुई चीजें सिर्फ याद करनी है दिमाग में, मतलब जानना है, समझना है कि हाँ ये होता है, बस टिक मारना है। आंसर आंसर हमारे सामने होगा क्वेश्चन पेपर में, बस हमें टिक मारना है। इतना तो यार बुद्धि है मेरे भाई। तू जाग यार, तू जाग। तुझे नींद में डाला किसने जो तू कह रहा है कि जीरो में हूँ, जीरो में हूँ? जीरो में बिल्कुल नहीं है तू, तुझे जागना पड़ेगा और 70 दिन तुझे जागे रहना है। 3 मई के बाद तू आराम से सो जाना, फिर रिजल्ट वाले दिन उठना और चुपचाप सबको मिठाई खिला देना। तो बस उसके बाद क्वेश्चन करना, और 12 बजे तक कम से कम, मतलब जैसे ही दिन का 12 बजे, तो उस वक्त तक सारे क्वेश्चन रिवीजन, मतलब बायो को तुम खत्म कर देना। उसके बाद तुम्हारे पास 5 घंटे रहेंगे। 5 घंटे में चाहो तो तुम दूसरे सब्जेक्ट को भी दे सकते हो, नहीं चाहो तो मौज मस्ती कर सकते हो, अगर चाहो तो उसी बायो को रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। मेरा सजेशन है कि तुम दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे लो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तुमको जो सब्जेक्ट को ध्यान देना है। मतलब कि मैं तो फिजिक्स को दूंगा, बट तुम चाहो तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में किसी एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो मैं फिजिक्स को देने वाला हूँ, क्योंकि भाई फिजिक्स फिजिक्स है, समझ रहे हो ना। फिजिक्स में भी स्कोर करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के नीट हम पे एकदम खुश होगा। तो बस इसमें इसी तरीके से करना है। तो एमएडीजी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ऑर्डर कर लो। 300-400 रुपए का मुंह मत देखो। ये सब 300-400 रुपए तुम्हारे पास जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, 30-40 हजार तुम्हारे पास एक दिन में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। और ये प्लानर मैं मतलब कि तुमको टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, तुम वहां से इसी तरीके से तुम भी बना सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि देखो मैं तो उम्मीद से एकदम अपना सर फाड़ने वाला हूँ इसमें। मतलब कि मेरे को अब नींद वींद कुछ नहीं सूझ रही है। अब मुझे बस लग रहा है कि भाई 70 दिन मुझे अपने आप को मर जाना है यहीं पे बैठे बैठे चेयर टेबल में। मतलब कि एक एक दिन मैं टैबलेट में अपनी नजरें गड़ा लूंगा कि मुझे मतलब कि भाई अच्छे लेवल पे पेपर देना है। मतलब मुझे अपने आप को कोई रिग्रेट नहीं देना है कि नीट के बाद रिजल्ट जो भी हो, आई डोंट केयर, बट मुझे अपना एफर्ट पूरा देना है। कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे आखिरी के 20 दिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और किस बात की ओवर थिंकिंग है यार? तुम अपने सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म करो, तुमको ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं। जब दुनिया की बातें जानोगे ही नहीं, तुम किसी से कंपैरिजन क्यों करते हो कि मुझे उससे ज्यादा नंबर? खुद से कंपैरिजन करो ना। तुम्हारे 300 आ रहे हैं, तुम सोचोगे मुझे 400 लाने। अगले अगले हफ्ते सोचो मुझे अब 450 लाने, उसके एक हफ्ते बाद सोच लो कि अब मुझे 500 लाने। इसी तरीके से तुम 15 दिन में सीधा तुम दो, मतलब जितना भी ला रहे हो उसका डबल ट्रिपल, जितना भी तुम चाहते हो उतना उतना चले जाओगे। 200 ला रहे हो 400 पहुंच जाओगे, 300 ला रहे हो 350, 350
एक हफ्ते में पहुंचोगे, उसके बाद 400 500, जितना भी तुम मतलब कि अपने आप पे तुमको एफर्ट मारना है, किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, दूसरों की दुनिया देखो ही मत कि मैं मेरे नंबर 670 आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, 720 आने चाहिए, ये क्वेश्चन कर लो वो क्वेश्चन, जितना टीचर बता दे बस उतनी चीजें याद रखो, तुम्हारे लिए वही सफिशियंट है, क्योंकि दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, मैं भी तुमको मतलब कि ज्ञान ही दे रहा हूँ, कहने का मतलब एक तरीके से हो सकता है, बट मैं तुमको अच्छे वे में ज्ञान दे रहा हूँ कि तुम इस तरीके से कर सकते हो उम्मीद सीरीज, क्योंकि मैं खुद करने वाला हूँ, तो ये मतलब कि फालतू का ज्ञान नहीं है कि भाई 720 ही लाने हैं, तुम 580 लाओगे, तुम्हारी 35,000 रैंक आएगी, तुम जनरल से भी अगर होगे ना, कोई भी कैटेगरी हो, लो से लो कॉलेज तुमको मिल जाएगा, अगर जनरल से हो तो 35,000 रैंक पे लो से लो कॉलेज मिलेगा, ओबीसी से हो तो फिर मतलब कि डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा, और अगर रिजर्वेशन में हो तो फिर तो भाई समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें अपनी अपनी होती हैं, मतलब कि ये इसमें कोई ना किसी को कोई दिक्कत है ना कुछ है, बट मेहनत तुम्हारी है, तुम अपने अकॉर्डिंग मेहनत करो कि मुझे इतने नंबर पे, मैंने तुमको बता दिया 580 पे 35,000 रैंक आएगी तो आएगी, बस अब सब्सक्राइब करो और हाँ, मेहनत चालू करो, कॉफी वॉफी लेके रख लो, 2-2 रुपए वाले पाउच 30-40 दिन में 2-3 पाउच उड़ा दो, छुपा के रख दो, चाहे छुपा के पी लो, कोई मतलब नहीं है, बस कॉफी पीते रहो और खुद की आंखें चालू रखो, और दिमाग भी साथ में चालू रखो, क्योंकि बिना दिमाग के आंखें चालू रखना तो फोन में भी रील भी स्क्रॉल करते ही हो ना, कभी कभी यार संडे में 1 घंटे 2 घंटे जब रील देखने का मन हो, उड़ा दो सीधा रील, मैं भी तो मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मतलब मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता, रील जब देखने का मन होता है भाई, 1-2 घंटे आराम से बैठते हैं, आराम से रील देखते हैं, उसके बाद फिर अनइंस्टॉल, क्या मतलब है, मतलब मेरे पास इंस्टा में बात करने, किससे बात करें, क्या है, जब साला खुद की इमेज कुछ बन जाएगी तब खुद लोग बात करने आएंगे, हम क्यों किसी के पास जाए बात करने, थोड़ा प्रोफेशनल समझ रहे हो ना, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, बस सब्सक्राइब दबाना है।